नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। बंगाल के पुरुलिया में पीएम मोदी की हुंकार, बोले पुरुलिया के लोगों को नहीं मिल रहा पानी, काम का हिसाब दे दीदी। और साथ ही पीएम ने कहा लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। 4 राज्यों में पुडुचेरी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कार्रवाई। 2016 के मुकाबले आयोग ने बरामद की कहीं ज्यादा धनराशि, शराब और बेशकीमती तोहफे। आयोग के मुताबिक इस बार 331 करोड़ की धनराशि बरामद की गई है। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को बताया है हत्यारा, तो रूस ने वापस बुलाया है राजदूत, और जिस पर जो बाइडेन ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का संसद में बड़ा ऐलान, बोले 1 साल में हटाएंगे सभी टोल, हाईवे पर लगेगी जीपीएस ट्रैकर और आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। दिल्ली एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, रोज 50 लाख डोज की जरूरत, वरना कोरोना को रोक पाना मुश्किल होगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से मचेगी तबाही, यूरोपीय अमेरिका के आंकड़े ने यहां गवाही दी है और द इकोनॉमिक्स के कोरोना की दूसरी लहर के अध्ययन का विश्लेषण किया है। तो वहीं महाराष्ट्र में फूटा है कोरोना का बम और पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 23,179 नए केस। और पुणे में यहां बंद हुए हैं स्कूल कॉलेज, तो वहीं नागपुर में सब्जी और राशन की दुकानें भी बंद होंगी। कोरोना वायरस ने फिर बढ़ाई है चिंता, खौफ के बीच केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 30 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है, तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में सिटी बसों का परिचालन बंद किया गया है। देश में 102 दिन बाद कोरोना के रिकॉर्ड 35,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं 35,871 नए मामले, जबकि 172 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। कोरोना वैक्सीनेशन में कीर्तिमान की हैट्रिक, यहां एक दिन में 3,37,000 कोरोना के डोज लगाकर बनाया गया है रिकॉर्ड। और 35 लाख से अधिक डोज लगाने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। और इससे पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों ने भी बढ़ाया था मान। डेयरी मिल्क चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कैडबरी इंडिया के खिलाफ भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप में सीबीआई ने यहां केस दर्ज किया है। 231 करोड़ की टैक्स चोरी का और दस्तावेजों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया गया है। फटी जींस वाले बयान पर घिरे हैं तीरथ सिंह। महिला नेताओं ने कहा है सीएम साहब सोच बदलो तभी देश बदलेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं के पहनावे को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीखा हमला बोला है। कुश्ती के फाइनल में मिली हार, तो गीता बबीता फोगाट की बहन ने खुदकुशी की है। गीता बबीता की ममीरी बहन है रितिका, और स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में लिया था हिस्सा। फाइनल में मुकाबले में यहां हार मिली। और अब आरसी रीयूनियन के लिए ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब। अक्टूबर से यहां 8 गुना ज्यादा बढ़ सकती हैं फीसें। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जारी किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बिहार सरकार भी यहां गंभीर नजर आ रही है। नीतीश बोले कोरोना से सचेत रहने की जरूरत है और होली के दौरान सार्वजनिक आयोजनों पर रोक रहेगी। टॉक के निवई में लूट की बड़ी वारदात हुई। व्यापारी को गोली मारकर 14 लाख रुपए से भरा बैग लेकर यहां लुटेरे फरार हो गए। झिलाई रोड स्थित निजी बैंक के बाहर की ये घटना बताई जा रही है और गंभीर घायल व्यापारी ने इलाज के दौरान यहां दम तोड़ दिया है। जयपुर में संजीव प्रकाशन के दफ्तर में तोड़फोड़ का मामला, मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोले मामले को दिखलाएंगे। तो वहीं भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि मंत्री को या तो इसकी जानकारी नहीं है या जानबूझकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। सिरोही के भवदाफली में दर्दनाक हादसा हुआ। झोपड़ी में आग लगने से जिंदा जली है 6 माह की मासूम, तो वहीं 2 बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई है। जयपुर एसीबी का सवाई माधोपुर में बड़ा धमाका हुआ है। डीसीएफ यहां फुरकान अली को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा गया है और बिल पास करने के लिए ये घूस मांगी गई थी।
आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ और राजस्थान के 10 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 10 जिलों में मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। तो वहीं 19 मार्च को भी कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी ने लोगों को यहां कोविड-19 के नियमों की पालना करने की अपील की है और बोले हैं कि किसी और की वजह से मुझे कोरोना हुआ। बता दें कि मनोज कोरोना संक्रमित होने के बाद से ही घर में क्वारंटीन है और फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। भारत इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला है। शाम 7 बजे से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-2 से पीछे है। सीरीज बचानी है तो करना होगा दमदार प्रदर्शन। जून में खेले जाएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बचे हुए मैच और कोरोना के चलते स्थगित किया गया था टूर्नामेंट। 7 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टूर्नामेंट स्थगित करने का फैसला लिया था। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने नगर निगम के सहयोग से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है। गांधीनगर मोड़ से लेकर गोपालपुरा पुलिया तक कार्रवाई की गई है। यहां सड़क के किनारे से अतिक्रमण को हटाया गया। कई जगहों पर पुलिस को दुकानदारों का विरोध भी झेलना पड़ा। तो वहीं सड़क पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को भी जब्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान के जरिए यातायात को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी विभागों के निजीकरण को लेकर उठी चिंगारी अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है। कोटा में निजीकरण के विरोध में बीमा कर्मियों ने हड़ताल की और छावनी स्थित शाखा पर धरना देकर प्रदर्शन किया है। जालौर के सायला के मिंगवाला गांव के नीलकंठ पार्श्वनाथ मंदिर में यहां 10वां वार्षिक ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण को लेकर पूरे मंदिर परिसर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। झालावाड़ के पिड़ावा सिविल न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट मयंक पालीवाल के स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह से पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सूर्यकुंड महादेव मंदिर भगवान शिव का पंचाभिषेक किया है। तो वहीं बांसवाड़ा के महालक्ष्मी चौक स्थित आदिनाथ मंदिर में शांति विधान का यहां आयोजन किया गया और इस मौके पर सुबह सबसे पहले मंदिर में पंचामृत अभिषेक किया गया है। अजमेर के सिविल लाइंस इलाके में भुनाबाई में एक युवती की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा में विप्र फाउंडेशन की ओर से नीट की तैयारियों को लेकर बड़ी कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। शहर के औदिच्य समाज के छात्रावास में यह कोचिंग सुबह से लेकर शाम तक संचालित की जा रही है। जोधपुर के सामाजिक संगठन सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी के राजकीय अंध विद्यालय में नेत्रहीन विद्यार्थियों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का संदेश दिया गया है। तो वहीं इस जागरूकता अभियान के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा रहे। उन्होंने खुद नेत्रहीन विद्यार्थियों के मास्क लगाए। इस मौके पर शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक प्रेमचंद शाखला भी मौजूद रहे। नागौर के डीडवाना में मुस्लिम महासभा ने संजीव प्रकाशन पर कार्यवाही की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और उप जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकारी विभागों के निजीकरण को लेकर उठी चिंगारी अब धीरे धीरे तेज हो रही है। कोटा में भी निजीकरण के विरोध में बीमा कर्मियों ने हड़ताल किया है और छावनी स्थित शाखा पर धरना प्रदर्शन किया है। देहरादून में अधिवेशन के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राजस्थान की बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल मौजूद रहे और राजस्थान की कार्यशैली और बाल आयोग द्वारा कार्यक्रम को लेकर यहां सराहा गया है और अपने राज्यों में भी नवाचार करने की बात कही गई है। उदयपुर के कुराबड़ में ट्रेन की चपेट में आने से पैंथर की मौत हो गई। ये हादसा भेसड़ा खुर्द गांव की बताई जा रही है। भीलवाड़ा के जहाजपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 33 ट्रक यहां पकड़े हैं और डीएसपी महावीर प्रसाद शर्मा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जोधपुर के खांडा फलसा थाना क्षेत्र में 7 साल की मासूम की हत्या की वारदात का 12 घंटे में खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्यारे पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के सरदार शहर पुलिस थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ लव-जिहाद में फंसाकर युवती का अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ है और रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी बहन का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शोषण करने के लिए अपहरण किया गया। पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डूंगरपुर में आदिवासी जनाधिकार एका मंच की ओर से आदिवासियों को 22 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और वहीं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रतापगढ़ में भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर हड़ताल किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कार्यालय पर ताला लगा दिया है। प्रदेश में चल रही पटवारियों की हड़ताल का असर अब मंडियों पर पड़ने लगा है, जिसको देखते हुए कोटा में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचा और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर सीएम को ज्ञापन सौंपा है। जालौर के भीनमाल के प्रगटेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर सेवा समिति द्वारा पानी की प्याऊ का उद्घाटन किया गया। मंदिर के संस्थापक कुलदीप यागी ने बताया कि पिछले 21 सालों से लगातार मंदिर सेवा समिति ये कार्य करती आ रही है। बांसवाड़ा के बालाजी ग्रीन सिटी में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सोने मकान से चोर हजारों रुपए का माल लेकर फरार हो गए हैं। श्रीगंगानगर की रावला पुलिस को घर में 3 दिन पूर्व लापता हुई महिला का शव मिला है। परिजनों ने कहा है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम शव नहीं उठाएंगे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मासिक समीक्षा बैठक ली और बैठक में जिला परिषद सीईओ, इसके साथ ही आईएएस अंजलि राजौरिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। सूरतगढ़ के नेशनल हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने कार का शीशा तोड़कर कार सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बारा के अंता में बाइक सवार 3 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में पीड़ितों ने आरोपियों का पीछा भी किया तो आरोपी अस्पताल के सामने अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में खेत का काम करते वक्त एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई और शव को छोटी सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है। जालौर के जसवंतपुरा में हेल्थ वेलनेस सेंटर की एएनएम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ है और प्रशिक्षण के आखिरी दिन डीपीओ अभिमन्यु सिंह ने प्रशिक्षण की समीक्षा की है। अजमेर में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय जीवन बीमा संयुक्त कर्मचारी और अधिकारियों की 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है। जालौर के जसवंतपुरा भाजपा पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पद पर लता व्यास को मनोनीत किया गया है तो वहीं जिला मंत्री के पद पर सुशीला सैनी को मनोनीत किया गया है। अलवर के बहरोड में एसडीएम संतोष कुमार मीणा और सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पोषाहार वितरण और स्टॉक की जानकारी ली। इसके साथ ही रजिस्टर की भी जांच की है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा महाराजा गंगा सिंह का स्टैच्यू देखने के लिए पहुंचे और इसे देखने के बाद उन्होंने कारीगरों की प्रशंसा की है। भवानी मंडी की उपज मंडी में यहां बने 3 शेड पर व्यापारियों का कब्जा है, जिसके चलते किसानों को बेमौसम बरसात में परेशान होना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर में व्यावसायिक और अन्य वाहनों का टैक्स बकाया रखना वाहन मालिकों को अब महंगा पड़ेगा। इसकी वसूली करने के लिए किशनगढ़ परिवहन विभाग ने शिकंजा कसने और बकाया टैक्स वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। नागौर के मेड़ता में अतिक्रमण को लेकर नगरपालिका प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन ने पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है। सिरोही पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से यहां 10 अप्रैल को जिले भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे और अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री रोकने और पेट्रोल डीजल पर वैट गुजरात के समान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। जैसलमेर के पोखरण में भाजपा नेता महंत प्रतापपुरी ने अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण किया और सराहनीय पहल करते हुए 10 पंखे भेंट किए हैं। भीलवाड़ा के बिजौलिया में हाथी की मौत के विरोध में महावत और संतों ने शहर के दिगंबर जैन मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। संत और महावत जैन समाज के हाथी के बदले हाथी की मांग कर रहे हैं। डीडवाना के फतेहपुरी गेट के पास नगरपालिका द्वारा बनाए गए शौचालय काफी समय से बंद पड़े हैं, जिसका आसपास के दुकानदारों और मोहल्ले वासियों ने विरोध किया है और एसडीएम हनुमान राय चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना इलाके में हुए गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी ने मांग की है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाकर पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। इस संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।
संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा दौसा के सिकराय पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सिकराय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा के बरोठी गांव के पास ट्रक में खलासी का काम कर रहे व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। चूरू के रतनगढ़ में किसान संगठन ने अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसानों ने किसान विरोध बयान देने का यहां विरोध जताया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र के गाभटवाड़ा में जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और कोर्ट के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम और पुलिस के जवानों की मौजूदगी में पक्के और कच्चे मकान के यहां अतिक्रमण हटाए गए हैं। बारां के छिपाबड़ोद कस्बे के शीतल बगीचे में श्री श्याम मंत्री मंडल की ओर से फागोत्सव आयोजित किया गया और इस दौरान श्याम बाबा की मनमोहक झांकियां भी सजाई गई हैं। नागौर के मेड़ता के भक्त शिरोमणि मीराबाई और चारभुजानाथ मंदिर में 22 मार्च को फागोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर रामधाम देओल के उत्तराधिकारी रामनिवास शास्त्री महाराज ने पोस्टर का विमोचन किया है। प्रतापगढ़ के परसोला थाना पुलिस ने पानी की मोटर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से यहां चोरी के मोटर भी बरामद किए हैं। करौली में एक अनियंत्रित निजी बस ने पैदल राहगीर को कुचल दिया। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक का जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। धौलपुर जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्था के कुछ लोगों ने अवैध रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसको जिला कलेक्टर राकेश कुमार जसवाल ने हटवा दिया है। झालावाड़ के रायपुर तहसीलदार मदनलाल बेतवाल ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और एक जेसीबी के साथ 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। प्रतापगढ़ में 4 दिन पहले घर में सोई अपनी ही भाभी के साथ दुष्कर्म करने वाले देवर को पुलिस ने यहां गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी देवर को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया है। शेख अनादन के 8 साल पुराने मामले में प्रतापगढ़ की एसीजेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और दोषी को 1 साल की जेल और इसके साथ ही 40,000 रुपए का जुर्माना का सजा यहां सुनाई गई है। और चलिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। खिवसर में बैरावास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को ज्ञापन सौंपा है। आबादी क्षेत्र के पास बड़ी मात्रा में हो रहे अवैध खनन को लेकर यहां रोक लगाने की मांग की है। ब्यावर के छावनी फाटक बाहर स्थित हजारी कॉलोनी में एक सोने मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया और 50,000 के सोने चांदी के जेवरात समेत 15,000 की नकदी चुरा ले गए हैं। ब्यावर के सज्जन कॉलोनी इलाके में 2 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के निशानदेही पर करीब 50,000 रुपए की राशि भी बरामद कर ली है। अजमेर के विजयनगर के NH 80 पर यहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई और यहां मौके पर ही मौजूद लोगों ने सवारियों को अपने प्रयास के साथ बाहर निकाला। गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। राजसमंद के आमेट कस्बे में एक बार फिर से चोरों ने सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने शातिराना अंदाज में घर के मुख्य दरवाजे को तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सवाईमाधोपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे 2 ट्रेलर को जब्त किया है और वहीं 2 चालकों को भी गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही लगातार कार्रवाई के चलते बजरी चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। रामदेवरा के छायन गांव में सोलर प्लांट में चोरी के मामले में यहां पुलिस ने सफलता हासिल की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और न्यायालय में पीसी रिमांड पर यहां भेजा गया है। जोधपुर के 5 बत्ते स्थित रेंज आईजी बंगले के पास कट्टे में यहां बंद शव मिला और पुलिस ने शव को कट्टे से निकालकर मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सुमेरपुर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में बाइक सवार पिता और बेटे की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस भी यहां पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। 10वीं और 12वीं बोर्ड से पहले
प्रदेश के स्कूलों की 154 सेकेंड ग्रेड शिक्षक मिलेंगे। और इसको बता दें कि शिक्षक भर्ती 2013 में सेकेंड आंसर की आधार पर चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग की जा रही है। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर जारी विस्तार कार्य के तहत जल्द ही रेल यात्रियों की सुविधा में और इजाफा होगा। स्टेशन के तीसरे गेट पर भी रेल यातायात जल्द ही शुरू कर दिए जाएंगे। भवानी मंडी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 बाइक चोर आरोपी को यहां गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 5 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने चोरी के मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों के पास से पूरे बाल को बरामद किया है और चोरों ने सोने और चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। अजमेर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अजमेर रोड स्थित रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की है। सब्जी की ग्रेवी और पनीर समेत कई मसालों के सैंपल लेकर जांच के लिए यहां लैब में भेजा गया है। टोंक जिले की टोडरिया सिंह थाना पुलिस ने कार्रवाई की है और 35 लाख रुपए की चोरी के मामले में शिकायत करने वाले ही आरोपी को मानते हुए गिरफ्तार किया है और आगे की जांच फिलहाल की जा रही है। स्वरूपगंज पुलिस ने लग्जरी कार से अवैध शराब के 27 कार्टन बरामद किए हैं। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर के निमराना में कबाड़ी की फैक्ट्री में आग लगने से यहां मजदूरों ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया और मामले को लेकर ठेकेदार पर लापरवाही करने का आरोप लगा है। धौलपुर के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का कलेक्टर ने उद्घाटन किया है। ऑक्सीजन प्लांट लगने से जिले के मरीजों को राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज लाभान्वित होंगे। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर कस्बे में वार्ड 17 में खटीक समाज ने शानदार पहल करते हुए बेटी की धूमधाम से बिंदोली निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोटा में भामाशाह मंडी के सामने एक वेयर हाउस में गेट की जाली में चूहे पकड़ने के चक्कर में चकलोन फंस गया। मौके पर रेस्क्यूएटर रॉकी डैनियल यहां चकलोन को उन्होंने बाहर निकाला और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। बौनी के मित्रपुर चौकी पुलिस ने अवैध हथकर शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने करीब 150 लीटर अवैध हथकर शराब जब्त की है, तो वहीं तकरीबन 6000 लीटर हथकर शराब की वॉस्ट को भी नष्ट किया है। झालावाड़ के झालरापाटन में युवक ने शहर के मुख्य बाजार में पेड़ पर फांसी की फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक बबलू झालावाड़ के हशीरपुर गांव का रहने वाला था, जिसकी अपने ही परिवार वालों से कुछ अनबन चल रही थी। उदयपुर के कमोल गांव में आधा दर्जन चोर बस स्टैंड की एक दुकान के ताले तोड़कर सामान पिकअप में भर रहे थे। तभी ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जिससे चोर पिकअप में धारदार हथियार, नकली बंदूक और मोबाइल छोड़कर मौके से फरार हो गए। चूरू के सरदार शहर के वार्ड नंबर 18 में युवक के साथ हुई 31 लाख की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास 31 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। सवाईमाधोपुर में चौथ का बड़ापाड़ा क्षेत्र में चैनपुरा गांव में 2 घरों में चोरी की वारदात हुई और आरोप है कि चोरों ने घर के पीछे वारदात को अंजाम दिया। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और चलिए, मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।